बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सज्जनों, भगवान शंकर के एक बड़े प्यारे भक्त ने एक दिन मुझसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, महाराज, क्या आवश्यक है शिवलिंग पर दूध चढ़ाना? क्या आवश्यक है कि भगवान शिव को नित्य स्नान के बाद एक लोटा जल चढ़ाना? मैंने कहा कि आप करते हो कि नहीं? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि क्या नित्य स्नान के बाद भगवान शिव को जल चढ़ाना आवश्यक होता है, अथवा दूध भी भगवान शिव को चढ़ाना आवश्यक है। मैंने कहा, देखिए, जिन भगवान शिव की कृपा से हमारा शरीर मुझे प्राप्त है, हम अपने शरीर की स्वस्थता के लिए, अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए जैसे अन्न जल आदि ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से भगवान शिव ने हमको आपको इस दुनिया में भेजा है, तो हमारे आपके कर्तव्य भी निश्चित किए हैं। या आप यूँ समझें कि जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हम उन माता पिता की सेवा करते हैं, ये हमारा धर्म है। ऐसे ही यद्यपि भगवान स्वयं सर्वसमर्थ हैं, हमारे भोजन कराने से उनको भोजन नहीं मिलता, या हम जब तक हम भोजन नहीं कराएंगे भगवान खाने को नहीं पाएंगे, या जब तक हम भगवान शिव को स्नान नहीं कराएंगे तब तक भगवान का स्नान नहीं होगा, तो ये कोई बात नहीं है। पर सत्य बात तो ये है कि मेरा धर्म क्या है, मेरी व्यवस्था क्या है, भगवान के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। तो नित्य भगवान शिव को जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करते समय भगवान शिव को दूध अर्पित करना, दही अर्पित करना, घी, मधु, शक्कर आदि, ये सब भगवान के स्नान की विधाएं हैं। वास्तव में जो सबसे अच्छा लाभ है भगवान शिव को नित्य जल चढ़ाने का, वह यह है कि सच्चे हृदय से स्नान के बाद जो भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उन पर भगवान शिव की बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, जो विद्यार्थी विद्वान होना चाहते हैं वह नित्य भगवान शिव को स्नान के बाद एक लोटा जल अगर चढ़ाएंगे तो उनकी विद्वता में तनिक संदेह नहीं, पढ़ लिख करके निश्चित ही विद्वान होंगे। नमः शिवाय का 108 बार जप करने वाला और नित्य भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला विद्यार्थी निश्चित ही विद्वान होता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसे ही संसार के लोग जो धन की कामना करते हैं, जो यश की कामना करते हैं, उन पर भी भगवान शिव की बड़ी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। जिनके पुत्र नहीं है, भगवान शिव की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको धन नहीं, उन्हें धन मिलता है। जिन्हें यश चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, उनको यश पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सकल मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। इच्छित फल बिन शिव अवराधे। भगवान शिव की आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है, इसमें तनिक संदेह नहीं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।